हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी सुबह के 9 बजे का टाइम हो रहा है करीब, तो लग गए हैं फिर से काम पर। तो खाना पीना हमारा बन चुका था, क्योंकि सुबह सुबह ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है कभी कभी कि पूरा दिन निकल जाता है, फिर भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो अभी यहाँ पे तन्नू और कब्बो खिलाने में लगी है बिट्टी, क्योंकि ये रो रही थी तो इनके मम्मी ने कब्बो तन्नू को दे दिया है खिलाने के लिए, क्योंकि वो भी कुछ काम करने में लगी है। और ये तो सही है कि जब भी कोई काम इमरजेंसी वाला रहता है तो बच्चे इतने ज़्यादा मतलब रोने गाने में लगते हैं, जब उसी टाइम पर इतना ज़्यादा गुस्सा भी आता है। क्योंकि हमारे भी दो बेटियां थीं जब, तो छोटी थीं, लेकिन जब हम भी कुछ काम करते थे तो इतना ज़्यादा परेशान करती थी कि मैं थक जाती थी बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो मैं खुद ही बैठ के रोने लगती थी बच्चों के चक्कर में, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको इतना समझ नहीं होता है कि मुझे कब रोना है कब नहीं रोना है, कब मुझे भूख ही लग रही है। लेकिन बड़े बच्चे तो सब समझते हैं। अब तो दोनों बड़ी हो गई हैं, तो फिर भी कभी कभी तन्नू बहुत ज़्यादा जिद करती है हमारी। लेकिन कोई कोई बच्चा घर में एक आध जिद्दी तो होता ही है। तो बस उन्होंने कब्बो तन्नू को दे दिया था कि थोड़ी देर इसको देखे रहो, पर उसको चीनती है तो मतलब रोती नहीं है, बस भूख लगती है तो रोती है। वैसे तो बहुत अच्छी है, खेलती रहती है। उसको ये मतलब ये तो पता ही नहीं है कि अभी ये कौन है, हमारे ये मम्मी है ये पापा हैं, नहीं जानती है। बस ये है कि खेलना है खिलाना है, बस खिलाते रहो उसको। तो सुबह सुबह हस्बैंड जी से हो गई थी हमारी लड़ाई, इस वजह से हो गई थी क्योंकि आज राशन में इतना सारा सामान दे दिया, वो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, और जो हमें ज़रूरी नहीं है वो बहुत ज़्यादा दे दिया है। जैसे कि अब गर्मी आ गई है तो चावल ज़्यादा यूज होते हैं, तो चावल दिए हैं कम, मक्का दे दिया है ज़्यादा, बाजरा दे दिया है, और गेहूँ दिए हैं थोड़े से बिल्कुल। तो मैंने कहा जैसे हमें ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए थी तो 2 ही चीज़ दे देते, जैसे कि ज़्यादा कुछ ना देते तो चावल और गेहूँ दे देते। तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, किसी किसी को दे देते हैं जो ज़्यादा मतलब लड़ंगा होते हैं उनको दे देते हैं, और जो लोग सीधे साधे होते हैं ना उनको तो बहुत ज़्यादा पागल बना देते हैं लोग। तो इसी चक्कर में मैंने कहा मतलब फालतू ही चीज़ें हैं ये, समझ लो राशन तो मिल रहा है, लेकिन ये है कि राशन में कभी कभी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम लोगों के काम की नहीं होती हैं। वैसे सर्दी भी चली गई है, अब मकई के आटे का कोई काम भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी सर्दी में ही अच्छी लगती हैं खाने में, मक्का वगैरह की रोटी। अब तो कोई ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि गरम भी होता है थोड़ा ये सब चीज़ें। लेकिन सच बताएं, मक्के की रोटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार पहले खाई हैं। जो आंटी जी थी हैं जिनके हम किराए से रहते थे, तो वो जब भी बनाती थी मुझे थोड़ी बहुत रोटियां एक दो दे ही देती थी। लेकिन एकदम से ना गले में अटकती है रोटी, मक्के की रोटी, इसलिए मुझे कम अच्छी लगती है खाने में। बाजरे की तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मक्के की रोटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने कहा क्या करेंगे, इसको धुल के अच्छे से बस बेक देंगे, जिसके मतलब यहाँ चौपे वगैरह होंगे गाय भैंस वगैरह, तो वो चौकर के लिए काम आ जाएगी। और अभी यहाँ पे दोनों बेटियों को नहला दिया था, और इनके बाल चोटी भी हो गई है, तेल भी मिला दिया है बालों में अच्छे से, तो अब हो गए हैं फुर्सत। मैं ही बची हूँ नहाने के लिए। मैंने कहा पहले बेटियों को ही रेडी करते हैं, क्योंकि फिर ये दोनों ऊधम करती हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम नहला के बैठाल देते हैं फिर से भूत बन जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा इनको रेडी ही कर लेंगे लगे हाँ। और धूप में बैठी है, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है इनको, तो मुझे तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, पर इनको ठंडी लग रही है। पर अब तो गर्मी बहुत तेज़ी से लगती है, और लाइट भी जाती है हमारे यहाँ, गर्मियों में बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। तो अभी लाइट नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे तप रहा है बिल्कुल, कमरे में घुसना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है गर्मियों के दिनों में। ऐसा लगता है ऐसे जगह पे चलो जैसे कि पेड़ पौधे हों, खूब अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों। तो जब भी हम घर की तरफ जाते हैं अपने गाँव की तरफ, वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, एकदम से पेड़ पौधे रहते हैं, तो मतलब थोड़ा सा ये है कि खुली हवा रहती है। यहाँ पर ना ही तो खुली हवा मिलती है, और ना ही मतलब ठंडा मौसम, ऐसे बिल्कुल घर में ही घुसे रहो, तपते रहो बिल्कुल, पूरा दिन पूरी रात इसी एक कमरे में हम लोगों की कट जाती है। और अभी यहाँ पे सुमन आ चुकी थी, तो सुमन कब्बो और तन्नू को पढ़ाने में लगी हुई थी।
तो ऐसे ना 2-3 दिन हो गए बेटियों ने त्योहार के चक्कर में ना पढ़ाई भी नहीं की है बीच बीच में, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लो और डेली अब रूटीन हो जाएगा, क्योंकि अभी कोचिंग नहीं जा रही हैं तो घर पे इनको बैठालना पड़ता है 1 आध घंटे के लिए, इसलिए कि जो भी याद है वो भी भूल जाएंगे बच्चे। तो अब इनके 1 तारीख से स्कूल फिर से खुल गए हैं, तो अब डेली स्कूल जाएंगे क्योंकि एडमिशन हो जाएगा, नया कोर्स मिलेगा। अब पुराना कोर्स सारा घर पे आ चुका है, अब नया कोर्स चालू हो जाएगा। उसके बाद इनकी छुट्टियाँ वगैरह भूलेंगी। तो अभी यहाँ पे सुमन ना इनसे मतलब मीनिंग वगैरह पूछ रही थी, तो तन्नू बहुत ज़्यादा शरारत करने में लगी हुई है, क्योंकि ये लड़की नहीं मान सकती है, कोई भी मान जाएगा पर ये लड़की नहीं मानेगी। बहुत ज़्यादा मतलब अगर जिद्दिया जाती है, बोल बोल के हट जाएंगे हम, लेकिन ये बोलेगी तो बोलेगी ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप की है, एकदम से ज़िद्दी टाइप के बच्चे जो होते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है, पर अभी 6 बजे का टाइम हो रहा है करीब, तो 6 बजे अंधेरा तो होने ही लगता है। तो यहाँ पे मकई के दाने जो मैंने धुल के डाले हुए थे दोपहर के टाइम, तो वो अच्छे से सूख चुके हैं। तो मैंने कहा इनको कुछ चीज़ में भर के रख देंगे, लेकिन अभी कोई भी सामान ऐसा खाली भी नहीं है। बोरी भी थी लेकिन वो गीली है, सुबह मैंने धुल दी थी, आटे की बोरी थी जो। तो अभी ये ब्लाउज़ की टुकड़ी रखी हुई हैं, जिनका मतलब अब मुझे काम नहीं है। जो भी साड़ी थी वो बट गई हैं, मतलब नई साड़ी थी तो मैंने बांट दी हैं, तो ये ब्लाउज़ की टुकड़ी हमारे पास ही रह गई हैं। तो अभी मैंने कहा इनको इन्हीं में भर के हम रख देंगे और बांध के रख देंगे। जब हस्बैंड जी जाएंगे तो पूछ के आएंगे तो फिर इसको बिकवा देंगे, क्योंकि जैसे बरसात का सीज़न आएगा ना तो ये सब चीज़ें ख़राब ही हो जाएंगी हमारे यहाँ रखी रखी। क्योंकि मैं ज़्यादातर गेहूँ भी नहीं रख सकती हूँ घर में अपने, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीढ़न रहती है हमारे कमरे में, नीचे से बहुत ज़्यादा भाप बन के निकलता है पानी एकदम से जब बरसात हो जाती है। तो पिछली बार हमारे यहाँ 40 किलो के करीब गेहूँ रखे हुए थे, तो पूरे गेहूँ इतने बुरी तरीके से फफूंद गए थे। तो इसलिए मैं स्टोर करके गेहूँ भी नहीं रख पाती हूँ घर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़न रहती है। तो बस मैंने कहा बाजरा रखा हुआ है तो बाजरा और ये साथ में ही बिकवा देंगे, क्योंकि बाजरा भी रखा हुआ है 15 किलो के करीब। क्या करेंगे, साल भर रखा रहेगा, ख़राब भी हो जाएगा। वैसे मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सर्दियों में मन करता है बस मेरा मतलब बाजरे की रोटी खाने का, बाकी गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा गर्म बताता है। तो बाजरे का वो मक्का तो सारा मैंने भर लिया है इसमें, पर फैल गया था, मैंने कूलर के ऊपर रख दिया है। जब भी टाइम लगेगा हस्बैंड जी को तब अब बेचने के लिए भिजवा देंगे। तो खटिया भी काफ़ी गंदी हो चुकी है, अब इसको हम कल धुलेंगे, क्योंकि इसमें खुजली रहती है थोड़ी, तो खुजलाने लगता है शरीर। वैसे अभी बिछाते तो हम नहीं हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आ जाती है फिर यहीं पे बैठते हैं ज़्यादातर हम लोग शाम के टाइम, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लगती है और बाहर का मौसम भी अच्छा लगता है, हवाएं चलती हैं हल्की हल्की सी। तो अभी साइड में कांच रखा हुआ है, ये कांच भिजवाना है, क्योंकि इसके चक्कर में ना खटिया भी साइड में नहीं हो पाती और बिछ भी नहीं पाती है ढंग से। तो ये आंटी जी का है, उन्होंने घर बेचा था तो उन्हीं का। और उसके बाद हो चुकी है शाम, तो शाम होते ही होने लगती है शाम के खाने की चिंता कि क्या बनाऊं और क्या ना बनाऊं। लेकिन मैंने कहा कुछ ऐसा ही बनाऊंगी कि पेट भी भर जाए और मतलब ज़्यादा उलझन भी ना हो, ऐसा खाना कुछ बनाऊंगी। तो शाम के खाने में ना ज़्यादातर दाल चावल ही मुझे ज़्यादातर पसंद है, पर चावल ज़्यादा खाते नहीं हैं हम, जब से बीमार हुए हैं तो चावल मुझे बहुत ज़्यादा बादी बताते हैं। तो अभी यहाँ पे करेला और प्याज को मैंने कट करके रख लिया था, तो तेल में मैंने डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो करेले ज़्यादा नहीं थे, धीरे धीरे ना करेले हमारे पक चुके हैं, 3-4 करेले पक गए थे, गिनती के 3 ही करेले बचे हुए थे। तो मैंने कहा इन्हीं को हम फ्राई कर लेते हैं, और जितनी ही थोड़ी चीज़ बनाओ उतनी ही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने कहा अरहर की दाल और करेला बना लेते हैं। तो ये वाले करेले ना खा के मतलब अम्मा की याद आ जाती है। अम्मा के हाथ के करेले इतने ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं कि हस्बैंड जी तो तारीफ़ करते करते थकते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कहा थोड़े उसी तरीके से हम बनाएंगे तो अच्छे भी लगेंगे, क्योंकि हस्बैंड जी का कहना रहता है अगर करेले बनाना तो बिल्कुल ऐसे बनाना जैसे अम्मा बनाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन कोशिश तो मैं करती हूँ उसी तरीके के करेले बन जाएं। पता है उनके हाथ के करेले बिल्कुल भी नहीं कड़वाते हैं, लेकिन जैसे वो बनाती हैं वैसे ही सेम अब हम भी बना लेते हैं। करेले की भुजिया बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है और पेट भर जाता है थोड़ा सा खाने में।
तो आज के करेले बिल्कुल भी नहीं कड़वाए, मतलब कड़वाहट नहीं थी। और कोई कोई करेले वैसे ही कड़वाते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वाहट रहती है नीम की तरह, लेकिन कितना भी अच्छे से बनाओ फिर भी थोड़ी बहुत तो वो कड़वाहट छोड़ते ही हैं। तो हमारे घर में करेले का पेड़ था, वो करेला कड़वाता नहीं था, इसलिए अम्मा के हाथ के करेले बहुत ज़्यादा पसंद थे। लेकिन बाज़ार के करेले तो ज़्यादातर कड़वाते ही हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा कड़ू लगते हैं खाने में। तो अभी यहाँ पे मैंने दाल को चढ़ा दिया है, टमाटर डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है ताकि उफान ना आए ऊपर को। और उसके बाद यहाँ पे मैं करेले के लिए कुछ मसाले भूंज लेती हूँ, जैसे कि जीरा है और मेथी, थोड़ा सा जीरा, मेथी, सौंफ और खड़ा धनिया। तो ये सब मसाले हम पीस लेंगे यहाँ पे, मतलब भूंज के पीस लेंगे। और इसमें लहसुन और हरी मिर्ची और हम डाल लेंगे थोड़ा सा। तो मैं मसाला मतलब जब भी करेला बनाती हूँ तो जिस तरीके से अम्मा हमारी बनाती हैं उसी तरीके से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इस तरीके के करेले बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं खाने में, सच बताएं आप लोग एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखो मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्ची भी डाल ली है, लाल मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि करेले हमारे बिल्कुल थोड़े से हैं। और इसमें मैंने एक अचार की अमिया भी ले ली है, जिससे खटाई इसमें आ जाए थोड़ा सा। वैसे आमचूर पाउडर रखा था पर इसमें अचार की अमिया ही ज़्यादातर अच्छी लगती है, थोड़ा सा आप डाल के ज़रूर देखना। तो अम्मा डालती हैं तो मैंने भी डाल दी है, क्योंकि हस्बैंड जी को बिल्कुल उसी तरीके के करेले खाने थे। तो जिद थी उनकी बस, तो मैंने कहा चलो हम भी बना देते हैं, जिद पूरी कर देंगे आज। तो अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा नमक और हल्दी भी डाल दिया, थोड़ा सा मसाले को हम ऐसे हिलाते डुलाते हुए भूंज लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें अभी पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाएगा। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, उतना ही डालेंगे जितना हम फ्राई करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो करेलों की कड़वाहट मतलब आने लगती है, कड़वाहट करेलों में। और अभी जब मैंने करेले फ्राई किए थे तो इसमें नमक थोड़ा सा डाल दिया था, जिससे करेले कड़वाते कम हैं। और अभी लगा देते हैं अपनी दाल में बहुत जल्दी से तड़का। तो हरी मिर्ची, जीरा और लहसुन, बस इन्हीं 2-3 चीज़ों का तड़का दे देते हैं। लेकिन तड़का देते टाइम ना मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, एक बार आग लग गई थी, तो जैसे ही ऊपर आग आती है बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे, सबसे ज़्यादा मुंह जलने का। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, मेरे मुंह पे ही आग आई हुई थी, जैसे मैं रायता छोंक रही थी, गाँव में थी जब की बात है। और अभी यहाँ पे धनिया भी डाल दी है, रायता भी दाल भी तैयार हो गई है हमारी, और करेले भी बन के हो चुके हैं रेडी। तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में दाल और करेला। और चावल चढ़ा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि चावल के ही साथ आज खाएंगे। रोटियां रखी हुई थी काफ़ी ढेर सारी सुबह की, क्योंकि गर्मी के दिन आ गए हैं तो रोटियां बहुत कम मतलब खबती ही नहीं है। ऐसा लगता है हल्का हल्का सा खाना मिल जाए, जैसे कि दाल चावल, सब्जी चावल, बिल्कुल हल्का खाना, क्योंकि रोटियां ज़्यादातर भाती ही नहीं है। ऐसा लगता है 1-2 रोटी से ज़्यादा नहीं खबेगी गर्मियों के दिनों में। तो सुबह का खाना काफ़ी रखा हुआ था, पर फिर भी मैंने सोचा दाल चावल और करेला भी बना लेंगे तो पेट भी भर जाएगा। क्योंकि सुबह तो ठीक है चल जाता है हल्का फुल्का खाना, लेकिन शाम को जब तक पेट भर के खाना ना मिले, जब तक मतलब अजीब सा ही लगता है थोड़ा, मन को ऐसा लगता है हम भूखे रह गए हैं आज। और सच बताएं, मैं अगर शाम को कम खाना खाती हूँ तो मुझे आधी रात में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। किसको किसको लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी आदत है, जब तक मैं शाम को खाना ना खाऊं भरपेट तो मेरी रात नहीं कटती है। मतलब अगर भूखी रह जाती हूँ तो मेरी रात नहीं कटती है, मुझे लगता है कुछ भी खाने को मिल जाए, चाहे आधी रात क्यों ना हो। लेकिन अभी मैंने फिर थोड़ी सी रोटियां भी सेक दी हैं, क्योंकि हस्बैंड जी मना कर रहे थे, उनके बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, तो बोले हमें 2-4 रोटियां सेक देना। लेकिन रोटियां रखी हुई थी, पर मैंने कहा ताज़ी ही सेक देते हैं अभी, क्योंकि फिर काम से थके थकाए आते हैं तो बासी रोटियां अच्छी भी नहीं लगती हैं खाने में, मतलब एकदम से गले में अटकती हैं। तो आज के वीडियो करते हैं पर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।